तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन वीडियो। दोस्तों कई जो हमारे टेक्नीशियन जो भाई हैं वो ज़्यादातर एलजी और सैमसंग के सेट में फंसते हैं। इन सेट में क्या होता है 3.3 और 12 वोल्ट नहीं बनती, तो वो रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर जो ये फॉल्ट आता है एलजी में तो ज़्यादा ही आता है। एलजी की जो पावर सप्लाई है दोस्तों, उन सप्लाइयों में ज़्यादा फॉल्ट आता है। इसको रिपेयर करने में भी दिक्कत होती है और वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, कि सप्लाई ख़राब है या नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर एलजी के सेट में कुछ हमारे सैमसंग की सप्लाई में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दो जानकारी दूंगा कि 3.3 और 12 वोल्ट इसमें कैसे बनती हैं, ठीक है। और साथ के साथ कई हमारे जो टेक्नीशियन भाई है एलजी की अगर सप्लाई आती है तो इसमें यूनिवर्सल भी वो लगा नहीं पाते, क्योंकि एलजी की सप्लाई में क्या होता है ज़्यादातर अगर आप चेक करोगे तो 8 या 9 वोल्टेज बनती है। और हमें यूनिवर्सल के लिए अगर हमें इसमें यूनिवर्सल कार्ड लगाना है दोस्तों तो हमें चाहिए 12 वोल्ट। तो फिर भी वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एलजी की सप्लाई में अगर आप जैसी पावर हटाते हो, ठीक है दोस्तों, तो इसमें 8 या 9 वोल्ट बनती है और यूनिवर्सल को लगाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। तो भी वो ना तो इसको रिपेयर कर पाते हैं, ना फिर वो कोई इसमें यूनिवर्सल कार्ड डाल पाते। तो दोस्तों मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो इस पावर सप्लाई को कैसे चेक करना है, ठीक है, जो जो सिचुएशन आती है तो मैं एक बारी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। पावर सप्लाई सही होते हुए भी, ठीक है, कुछ हमारे जो टेक्नीशियन भाई है इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बारी दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, अब इसके फीचर दिए गए हैं। ये एनसी पावर ऑन 13 वोल्ट 13 वोल्ट 13 वोल्ट 13 वोल्ट ग्राउंड और पी डिमर और ड्राइवर ऑन। तो दोस्तों इसमें 3.3 वोल्टेज नहीं बनेगी और 12 वोल्ट की जगह पे 8 वोल्ट बनती है एलजी के सेट में, ठीक है। ज़्यादातर कुछ सैमसंग के सेट में भी ऐसा होता है, पर हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उनको रिपेयर करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि पहले और सेट में क्या होता है 3.3 बनती है, तब लोगों को पता लग जाता है कि 3.3 नहीं बन रही है तो उसको रिपेयर करना है। तो इस सेट में ना तो 3.3 बनती है और बल्कि 13 वोल्ट की जगह पे 8 वोल्ट देखने को मिलती है। तो दोस्तों पहले इस सप्लाई को वेरीफाई कैसे करें, ठीक है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी दोस्तों, 12 वोल्ट 3.3 वोल्ट बन जाएगी, तो आसानी से इसमें आप यूनिवर्सल कार्ड भी लगा सकते हो। जब हम इस सप्लाई को किसी मदरबोर्ड में, मतलब आपका अगर मदरबोर्ड सही है उसमें लगाते हो, तो आपकी जो वोल्टेज है 3.3 भी बनेगी और 12 भी बनेगी। 12 या 13 एक ही चीज़ है। पर जैसे ही आप मदरबोर्ड से कनेक्शन हटाओगे, ठीक है दोस्तों, तो इसमें बनेगी सिर्फ 8 या 9 वोल्ट। तो एक बारी देख सकते हो दोस्तों, ये देखो पावर सप्लाई बिल्कुल ही सही है, परंतु हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं इसमें यूनिवर्सल कार्ड और इसको कैसे रिपेयर करना है पता ही नहीं चल पाता है। इसमें 5 वोल्ट बन भी रही है या 12 वोल्ट बन रही है, प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन के चक्कर में वो क्या करते हैं, पूरी सप्लाई को ही चेंज कर देते हैं, नई सप्लाई लगा देते हैं, जिसके कारण से उनको पता ही नहीं चल पाता है कि इस सप्लाई में क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो वोल्टेज नहीं बन रही है, यहाँ पे भी नहीं बन रही है, और ये देख सकते हो दोस्तों 12 वोल्ट की जगह पे 9 वोल्ट यानी कि 8.8 वोल्ट बन रही है, ठीक है। परंतु अगर मेरे को यूनिवर्सल कार्ड लगाना है, ठीक है, यूनिवर्सल कार्ड लगाना है तो मुझे 12 वोल्ट चाहिए। तो 12 वोल्ट के लिए कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, उनको पता नहीं लग पाता, वो पूरा बोर्ड ही चेंज कर देते हैं, मतलब सप्लाई का जो पूरा बोर्ड है वो चेंज कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 3.3 भी वोल्टेज नहीं बन रही, ठीक है। 2 वोल्ट बन रही है, 3.3 नहीं बन रही है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, पी डिम्बर था, जो 3.3 है वो भी नहीं बन रहा। रिपेयरिंग जब ही कर पाओगे जब इसमें आपको पता लगेगा 3.3 वोल्टेज और 12 वोल्टेज बन रही है। तो उसके लिए आपको दोस्तों एक छोटा सा बक कन्वर्टर लेना पड़ेगा, देख सकते हो आप, ठीक है, बक कन्वर्टर। इसकी सहायता से आप इसको रिपेयरिंग भी कर सकते हो सप्लाई को, और पहचान भी सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, स्टैंड बाई में या 12 वोल्ट नहीं बन रही है, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हो। और साथ के साथ इस सप्लाई में अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया है तो दोस्तों आप यूनिवर्सल भी आसानी से डाल सकते हो। तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों पहले मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने बना रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 कनेक्शन लेने हैं पहले आपको, इनपुट माइनस और प्लस, ठीक है। तो इनपुट माइनस दोस्तों मैं लगा दूंगा ग्राउंड पे, ये मैंने ग्राउंड पे लगा दिया। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। और जो इसका जो इनपुट प्लस वोल्टेज है वो जहाँ पे मेरी 8 वोल्ट आ रही थी मैंने वहाँ पे दे देना है, ये रहा। और दोस्तों आपको एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, ये जो आपका 3.3 है उसको शॉर्ट करना है आपको, 3.3 है इसको आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। और जो 3.3 है दोस्तों पहले आपको चेक कर लेना है कि 3.3 वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 3.3 वोल्टेज बन रही है। ये 3.3 वोल्टेज अगर दोस्तों ध्यान से देखना आप, ये 3.3 वोल्टेज आप लास्ट में जो पावर ऑन है, लास्ट में जो पावर ऑन है उस पर जोड़ना है आपको, ठीक है, पावर ऑन पे। तो ये जो 3.3 वोल्टेज मेरी बनी है दोस्तों, ये आपको जोड़ना है पावर ऑन पे। ये देखो जोड़ दिया। तो अब मुझे अगर यूनिवर्सल लगाना हो या रिपेयरिंग करनी हो तो मुझे पता लग जाएगा एग्जैक्ट मेरा फॉल्ट कहाँ पर है। अगर 3.3 में होता है तो 3.3 वोल्टेज नहीं बनेगी, और जब 3.3 वोल्टेज नहीं बनी तो 12 वोल्ट भी इसमें नहीं बनेगी। तो पहले हमें जो चेक करना है वो 3.3 वोल्टेज चेक करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप पीछे वीडियो में जा सकते हो और देख सकते हो हमारी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही थी, ओनली 8 वोल्ट बन रही थी एलजी की सप्लाई में। ठीक है, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ, इसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आसानी से आपका 3.3 वोल्टेज बन गई, और जहाँ पे 8 वोल्ट बन रही थी दोस्तों वहाँ पे बन गई 12 वोल्ट, देख सकते हो आप। ये देखो प्रॉपर 12 से 13 वोल्ट बन गई। तो अगर आपको अच्छे तरीके से रिपेयरिंग आती है दोस्तों तो आसानी से आप किसी भी सेट को रिपेयर कर लोगे और किसी भी सेट में आप यूनिवर्सल कार्ड डालोगे। तो अब मुझे मान लो यूनिवर्सल कार्ड डालना है इसमें, तो दोस्तों 12 वोल्ट मैं यहाँ से ले लूँगा और 3.3 मेरा आ ही रहा है, BL ऑन मेरे को यहाँ से मिल ही जाएगा। एक बारी मैं आपको दोस्तों दोबारा इसके कनेक्शन बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको इनपुट माइनस है वो ग्राउंड पे देना है, और प्लस जहाँ पे आपकी वोल्टेज 8 वोल्ट आ रही थी दोस्तों, इनपुट 8 वोल्ट देना है और आपको शॉर्ट करना है 3.3 से। दोस्तों आपको शॉर्ट करना है 3.3। ये 3.3 दोस्तों आपको यहाँ जोड़ना है। देखो पावर ऑन है आपका, यहाँ पे पावर ऑन, तो पावर ऑन पर जोड़ना है। तो दोस्तों इसमें आपकी 3.3 और 12 वोल्ट बन जाएगी। और जब 3.3 वोल्ट और 12 वोल्ट बन जाती है दोस्तों तो हमें पता लग जाता है एग्जैक्ट सप्लाई हमारी जो ये LG की सप्लाई है प्रॉपर ठीक है। देख सकते हो आप 3.3 वोल्टेज बन रही है और ये बन रही है 12 वोल्ट आपकी। ठीक है, प्रॉपर वोल्टेज बन रही है। एक बार दोबारा, एक मिनट जाओ। तो दोस्तों प्रॉपर 3.3 वोल्टेज बन जाएगी आपके, ठीक है, और ये 13 वोल्ट बन जाएगी। दोस्तों अब ये कनेक्शन में आपको हटा देता हूँ, एक बारी मैं दिखा देता हूँ आपको। एक कनेक्शन में एक बारी आपको हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन हटा दिए। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन हटा दिए दोस्तों। अब मैं आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, दोबारा से चालू करके दिखाता हूँ दोस्तों। अब देख सकते हो आपको यहाँ पे मेरी वोल्टेज बनेगी नहीं। देखो ये तो 3.3 भी नहीं बन रही है। ठीक है, 3.3 नहीं बन रही है, और जहाँ मेरी 12 वोल्टेज बननी चाहिए दोस्तों वहाँ पे मतलब 9 वोल्ट बन रही है। 8 वोल्ट भी बोल सकते हो आप और 9 वोल्ट भी बोल सकते हो। तो दोस्तों अब ये सप्लाई कई हमारे टेक्नीशियन भाई जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पता नहीं चल पाता उनको कि रिपेयरिंग करें या नहीं करें। ज़्यादातर ये जो फॉल्ट आता है आपका LG के सेट में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ कहीं आपके सैमसंग की जो सप्लाई आती है उसमें भी देखने को, पर LG में तो आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आसानी से आप इस बक कन्वर्टर की सहायता से आप कोई भी यूनिवर्सल कार्ड लगा सकते हो LG में। ठीक है, और
रिपेयर भी कर सकते हो, पता तो चलेगा आपको कि 3.3 और 12 वोल्ट बन रही है, क्योंकि एलजी के सेट में दोस्तों कभी भी चेक कर लेना 8 या 9 वोल्ट बनती है और हमें चाहिए 12 वोल्ट, तो कैसे आप पता करोगे। तो दोस्तों ये बक कन्वर्टर की सहायता से आप आसानी से इसको रिपेयर भी कर सकते हो और पहचान भी सकते हो कि पावर सप्लाई में एग्जैक्ट खराबी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।